हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Message of the day: Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day: दो कार्ड्स आए हैं। वन इज एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वन इज थ्री ऑफ कप्स। आज आपकी एनर्जी में आपकी रीडिंग में आपकी एनर्जी नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है। एंड इट इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड। समबडी इज स्टॉकिंग यू। कोई आपको ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है सोशल मीडिया पर, हर तरह के फोरम पर आपके मुतालिक पता चल जाए, ख़बर मिल जाए। क्रियोसिटी हो रही है इस इंसान को, क्योंकि इस वक्त इसको ज़रूरत है किसी ऐसे पर्सन की जो इसको आइडियाज़ में, इंस्पिरेशन में, प्लानिंग में गाइड कर सके। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड किया हुआ है, बहुत गार्डेड किया हुआ है। इस पर्सन ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और शायद इस उम्मीद से कि शायद जब ये अपने आप को एक बॉक्स में, एक नट शेल में बंद कर दे, तो हो सकता है कि आप इसको इसी क्रियोसिटी के साथ ढूंढें। बट जब अपने आप को प्रोटेक्ट ही कर लिया, गार्ड ही कर लिया, तो कोई चांस नहीं मिल रहा था कि पकड़ाई कैसे हो। आज आप कोशिश कीजिएगा कि आज आप किसी से भी जब बात करें तो पहले टटोलें ज़रा ज़्यादा, यानी कि पहले तोलो फिर बोलो वाली बात। सही है। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा। अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स अगर आपकी तरफ आएँ, कोई आज ही के दिन आपसे कहे कि आप ज़रा मेरा ये मसला हल करें, उन्हें मतलब ट्रिगर होने वाली बात, तो कोशिश कीजिएगा कि वो होल्ड पर हो जाए और आप हर एरिया को टच कीजिएगा और फिर बात कीजिएगा। मेंटल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि मैच्योरिटी से किसी मामले को हैंडल करना, बिल्कुल बेवकूफ़ाना तौर पर नहीं। और जो भी क्रियोसिटी है उसमें पेशेंस रिक्वायर्ड है। जो इंसान ख़ुद आपको ढूंढ रहा है उसने बहुत पेशेंटली काफ़ी अरसे तक वेट किया, और फिर वो इस नहज पर आया कि अब वो फाइनली आपको सर्च करे, आपको ढूंढे। और यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि कोई आपको सर्च कर रहा है। ठीक है। क्यों है इसका कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज एक एंडिंग हो गई थी, अब उसको एक बिगिनिंग करनी है। ये आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपकी लाइफ में आपका कोई एक्स हो सकता है। रियूनियन होते होते रह गई थी, मिलते मिलते रह गए थे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने घर भी छोड़ दिया आपके चक्कर में, नाराज़गी में या जो भी फॉर्म में। कोशिश करेगा ये इंसान कि आपको मैनिपुलेट करे, आपके साथ कोई ट्रिक करे, और आपको कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसा कुछ कहे जो कि धोखे और फ़रेब पे मबनी हो, बिकॉज़ इसने अपना उल्लू सीधा करना है। सही है। सारी चीज़ें रिवर्स में आई हैं। और देखिए, कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन हो जाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमेशा फ्रेश रहते हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करके, हो सकता है ये मेंटली ख़ुद ड्रेन हो रहा हो, और इसको एक ज़हनी ताकत चाहिए है रीजॉइनिंग करने की, दुनिया से दोबारा से कम बैक करने की, दुनिया में मिंगल अप करने की। ये इसको एक स्ट्रेंथ चाहिए जिसकी वजह से ये आपको ढूंढ रहा है पर्सन। ठीक है ना। किसी भी फॉर्म में कोई फोर्सफुल डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ के रास्ते का, उसके रूट का, आपको उसकी डायरेक्शन का नहीं पता, तो कोशिश कीजिएगा कि मत पड़े इस मामले में, क्योंकि अभी आप अपने आप को कंट्रोल करने की पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आ रहे, सेम एज़ विद दिस पर्सन। बाकी चीज़ें मैं आपको देखूं, एक इंसान जो काफ़ी दिनों से, मैंने कहा, नट शेल में बंद था। आप अपने आप को थोड़ा बजट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सीक्रेटिव रखें,
और ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपकी अर्निंग के सोर्सेज क्या हैं, ये तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग यही कर रहे होते हैं कि वो लोग दूसरों की फ़ाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं और फाइनेंशियल असेसमेंट करके फिर उनके साथ लेन देन के मामलात में पड़ जाते हैं। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपना हाथ अब कंट्रोल करें, टाइट करें, और पास्ट इश्यूज जो भी हैं आपके, उसके ऊपर आपकी थोड़ी नज़र पड़ेगी। आपको थोड़ा सा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का या फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हो सकता है आज थोड़ा सा एहसास हो कि भाई अब ज़रा हाथ घसीट लेना चाहिए, हाथ खींच लेना चाहिए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अदर देन दैट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है, और इतना ज़्यादा क्योंकि उसकी रूट्स आपसे जुड़ती हैं। आपका कज़न है, बचपन का साथी है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने बहुत अरसा गुजारा है, या आपको बिल्कुल बच्चों की एज से, यानी कि चाइल्डहुड टाइम से आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अरसा इस रिश्ते का रहा है। सोलमेट कनेक्शन कहें तो गलत नहीं होगा। और इस वक्त ये इंसान बहुत शिद्दत से आपको अर्ज कर रहा है, बिकॉज इसको एक प्लेफुलनेस और एक रीयूनियन वाइब इसको बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है कि भाई पहले हम लोग कितनी अच्छी तरह रहते थे, बात करते थे, घूमते थे, फिरते थे, मैं गिफ्ट्स लाता था, उसके गिफ्ट्स आते थे, यू नो, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिविटी, इस तरह की बातें। बहुत सादा सी ज़िंदगी थी, कोई एक्स्ट्रावेगेंस स्टाइल नहीं था, कोई बहुत ही लाइमलाइट में नहीं रहते थे, इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, ओवर थिंकिंग नहीं होती थी, ज़्यादा लिहाज मुरव्वत नहीं था, यू नो, इस तरह की चीज़ें। कोई बहुत शिद्दत से सोच रहा है, या तो कोई आपकी तरह ट्रैवल करके आएगा, या कोई ट्रैवल कर रहा है तो आपके लिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। ट्रैवलिंग में इंसान बहुत आइसोलेशन में होता है, बहुत रिफ्लेक्टिव जोन में होता है। पता नहीं आपका ट्रैवल कहाँ कहाँ पर चल रहा है, बट आई कैन सी अ पर्सन desperately searching you, desperately uh, he or she has the feeling कि वो आपके साथ एक फ़न मोड में आए, एक सेलिब्रेशन मोड में आए, कुछ ऐसा करे कि जैसे पार्टी हो जाए, और रीयूनियन की वाइब बहुत ज़्यादा है। आप लोग कुछ दोस्त मिलके कोई प्लान करेंगे, ब्रंच प्लान करेंगे, लंच प्लान करेंगे, समथिंग वेरी सेफ एंड वेरी अकोमोडेटिंग एंड वेरी फुल ऑफ, यू नो, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ फन। ये कोई ऐसे किसी का बेबी शावर प्लान करने वाले हैं आप लोग, किसी का ब्राइडल शावर प्लान करने वाले हैं आप लोग, किसी की शादी होने वाली है, तो आप उसका कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेप कर रहे हैं। आप किसी इवेंट को, आप किसी छोटी सी तकरीब को बहुत बड़े उसमें बदल देंगे, गैदरिंग्स होंगी, हल्ला गुल्ला होगा, किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी, बट समथिंग, सम सेलिब्रेशंस अमंग फ्रेंड्स रिलेटेड टू अपना एक दूसरे की किसी खुशी से रिलेटेड, यू नो, दोस्ती टाइम बहुत हाई नज़र आ रहा है। मे बी ये इंसान लिटरली आपसे अपनी खुशी शेयर करना चाहता है, तो ये आपको ढूंढ रहा है, और ये कहीं ना कहीं से कोई मार्जिन ज़रूर निकालेगा कि आपको अप्रोच कर सके और आपसे सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सके। तो फ्रेंड्स का यूनियन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कोई ख़ास डेट है, आज किसी की बर्थडे है, या आज कोई इवेंट हुआ था जिसकी वजह से इस इंसान को आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। कोई शायद आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आज आप कांटेक्ट करेंगे, आज की डेट किसी के लिए बहुत ख़ास हो सकती है। आई डोंट नो, बट दोनों तरफ सेलिब्रेशन और रीयूनियन की बात है, और बीच में कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन कुछ रीजंस की ही वजह से बिल्डअप हो रही होती है। देखते हैं जनाब यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। नंबर 31, थोड़ा डिसिप्लिन रहना है, तो अगर मैं इसके लिए आपको इसका मैच करने को कहूँ तो गलत नहीं है। इस चीज़ में कभी भी इनडिसिप्लिन होने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन इट इज़ अबाउट सेविंग्स, व्हेन इट इज़ अबाउट मनी, व्हेन इट इज़ अबाउट मटीरियलिस्टिक सिक्योरिटी, आपको डिसिप्लिन होने की बहुत ज़रूरत है। आपकी अप्रोच लाइफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मिक्स है, प्रैक्टिकलिटी का भी और इमेजिनेशन का भी। यानी कि जब आप दुनियावी लेवल पर सोचते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट होता है। और आप अपने ख़यालों में भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि हर चीज़ का तरीक़ाकार जो है ना वो सही होना चाहिए। आपका जहन जो है वो इस वक्त
उसमें रोलर कोस्टर राइड चल रही है आइडियाज़ की, क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। आप किसी काम करने का सोचते हैं तो आप सोचते हैं मैं पहले इन इन चीज़ों को अलाइन कर लूँ, क्योंकि ये सब कुछ सही चलेगा तो मेरा फोकस अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा तो मेरी थिंकिंग अच्छी होगी, थिंकिंग में मेरी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होंगी एंड आई विल बी एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट आई वांट। तो ये आपको आज अपने अंदर एक चीज़ अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें जब आपका कोई भी दोस्त आपको अप्रोच करेगा तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि प्रैक्टिकलिटी और इमेजिनेशन, ओवरवेलम मत हो जाइए, जज्बाती मत हो जाइए, ख़र्चा ना करना शुरू कर दीजिए। ये इस वजह से भी आपके लिए बहुत तंबीहन आ रहा है कि आपने इस एनर्जी को इंटैक्ट रखना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिसिप्लिन्ड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई भी कुछ पूछना हो, कोई भी बात करनी हो तो आई एम अवेलेबल। अपना स्लॉट बुक कराइए। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।